तो स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कि आप जिप फाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि अगर आप मल्टीपल फॉर्मेट्स की जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आप उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो इसमें बहुत सारी आपको प्रॉब्लम फेस आप करते हैं। तो इनका एक सोल्यूशन है कि आप जो आपकी डिफरेंट टाइप की फ़ाइल्स हैं, जैसे आपके पास कोई वर्ड फाइल है, कोई इमेज फॉर्मेट है, कोई पीडीएफ फाइल है या कोई पीपीटी है, अगर आप इन सारी फाइल्स को या और इवन फोल्डर को अगर आप इनको एक सिंगल फाइल के रूप में भेजना चाहते हैं तो उस टाइम जो जिप फाइल है वो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से जिप फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथ साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने जो आपकी जो मल्टीपल फॉर्मेट्स की जो आपकी फ़ाइल्स हैं उनको आपने सबसे पहले सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे कि मेरे पास यहाँ पे डेस्कटॉप पे ये यहाँ पे डिफरेंट टाइप की फाइल्स पड़ी है। एक यहाँ पे पीपीटी पड़ी है, एक डॉक्यूमेंट की फ़ाइल पड़ी है, एक यहाँ पे इमेज फॉर्मेट जेपीजी फाइल पड़ी हुई है और एक यहाँ पे मेरे पास पीडीएफ फाइल पड़ी हुई है। तो मैं आपको बताऊँगा कि आप इनको कैसे जिप फाइल में क्रिएट कर सकते हैं। तो आपने पहले तो इनको सबको सिलेक्ट कर लेना है। मैं सबको वन टाइम में सिलेक्ट करता हूँ। ये मैंने पीपीटी सिलेक्ट कर ली, उसके बाद ये मैंने डॉक्यूमेंट फाइल सेलेक्ट कर ली, यहाँ पे मैंने इमेज सेलेक्ट कर ली और यहाँ पे मैंने कर ली पीडीएफ फाइल को सिलेक्ट। तो उसके बाद आपने करना क्या है, आपने इन सब को वन टाइम में सेलेक्ट करने के बाद आपने राइट क्लिक करना है। जैसे आप राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको शो मोर की ऑप्शन यहाँ पे आती है। जैसे आप शो मोर पे जाते हैं तो आप यहाँ पे आप दो मेथड फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड क्या है, आप इसको सेंड टू पे जाएँ और सेंड टू पे जाने के बाद कंप्रेस्ड जिप फोल्डर करके यहाँ पे ऑप्शन आपको आएगी, आप उसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास ये सारी फाइलें जिप होके एक यहाँ पे एक फ़ोल्डर में ये कन्वर्ट होगी हैं। और जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं तो इस फोल्डर में आपके पास सारी की सारी जो आपने फाइल सेलेक्ट की थी वो यहाँ पे आ गई है। तो ये था एक तरीका जो जिप फाइल को क्रिएट करने का। और अगर आप इनको दोबारा से प्राप्त करना चाहते हैं, दोबारा से आप इनको अनजिप करना चाहते हैं तो इनको यहाँ पे आपको एक्सट्रैक्ट ऑल की ऑप्शन यहाँ पे आती है। जैसे आप एक्सट्रैक्ट ऑल के ऊपर क्लिक करते हैं तो जो आपकी फाइल्स हैं ये यहाँ पे आपके जो ओरिजिनल फॉर्म में हैं वो आ जाती हैं। तो जैसे मैं एक्सट्रैक्ट ऑल पे कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपको फाइल की डेस्टिनेशन यहाँ पे सिलेक्ट करनी पड़ेगी। जैसे कि या तो आप डेस्कटॉप पे भी इनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या आप चाहें तो कोई नया फोल्डर क्रिएट करके भी इसको वहाँ पे एक्सट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स को कर सकते हैं और वहाँ से इन डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि मैं मान लेता हूँ मैं न्यू फोल्डर में इनको एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ। तो अपने डेस्टिनेशन सेलेक्ट करने के बाद एक्सट्रैक्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आप जैसे कि देख सकते हैं ये न्यू फोल्डर में आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे आ गए हैं। तो ये है हमारे पास एक तरीका कंप्रेस्ड जिप फाइल बनाने का। और दूसरा मेथड में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे जो आपकी फाइल्स हैं उनको रैर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपने सिमिलर तरीके से वही स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपने उन डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट कर लेना है जिनको आप रेयर फाइल में डॉट रेयर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। जैसे ही आपने इनको सिलेक्ट कर लिया उसके बाद आपने इनके ऊपर राइट क्लिक करना है। जैसे आप राइट क्लिक करते हैं तो उसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन आती है वो है आपकी ऐड टू आर्काइव। जैसे आप ऐड टू आर्काइव पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको जो आर्काइव का फॉर्मेट है वो सिलेक्ट करने की आपको ऑप्शन आती है। आप चाहें तो उसको रार फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं, रार 4 या जिप फाइल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि जिप फाइल में आप यहाँ से भी कन्वर्ट कर सकते हैं और अगर आप रार फॉर्मेट में करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे रार पे ही क्लिक करना है और उसके बाद आपने यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप ओके के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो आपकी फाइल्स हैं वो रैर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुकी है। और अगर आप इन फाइल्स को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आपने सिंपल क्या करना है, पहले इसको ओपन कर लेना है। जैसे आप इसको ओपन करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे खुल के सामने आता है। तो आपने सिंपली करना क्या है, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट के ऊपर क्लिक करना है
और जैसे आप एक्सट्रैक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने की ऑप्शन आती है कि आप कौन सी लोकेशन में इनको दोबारा से अलग अलग करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो आप सिमिलर तरीके से आपने यहाँ पे डेस्टिनेशन सेलेक्ट करनी है। जैसे अगर आप डेस्कटॉप बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे डेस्कटॉप यहाँ पे ये ले रहा है, अगर आप डेस्कटॉप पे ही इनको एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आपने सिंपली यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे कि ये फाइल्स ऑलरेडी डेस्कटॉप में मौजूद हैं तो इसीलिए यहाँ पे ये ऑप्शन आ रही है। तो आप चाहें तो इनको या तो रीनेम कर सकते हैं या फिर अपनी जो डेस्टिनेशन है उसको चेंज कर सकते हैं। हम डेस्टिनेशन चेंज करके देखते हैं। जैसे कि मैं डेस्कटॉप की जगह इसको जैसे मैं इसको यहाँ पे ऑफिस डाटा पे एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ तो मेरे सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स ऑफिस डाटा वाले फोल्डर में एक्सट्रैक्ट हो गए हैं। तो इन स्टेप्स को फॉलो करके आप जिप फाइल को क्रिएट कर सकते हैं या .rar जो फॉर्मेट है उसमें अपनी फाइल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें आपका फ़ायदा क्या रहता है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंप्रेस्ड फॉर्म में आ जाते हैं और आप उनको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर सकते हैं और उनको अनजिप करके आप उनको फिर से ओरिजिनल फॉर्म में उनको प्राप्त कर सकते हैं। तो सिमिलर तरीके से जो आपकी रैर फाइल है या जिप फाइल है उसको आप मेल भी कर सकते हैं। तो इंस्टेड कि आप बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को अलग अलग मेल करें, आप सिंपली उसकी जो जिप फाइल है उसको मेल कर सकते हैं। रिसीवर होगा मेल का जिसको आप भेजना चाहते हैं, वो उस जिप फाइल को अनजिप करके उसको एक्सट्रैक्ट करके उन फाइल्स को दोबारा से रीगेन कर सकता है। तो इस तरीके से आप जिप फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कर दें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।